नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासप्ता एक्सप्रेस और रासप्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं विवाद से विश्वास योजना के बारे में। क्या है ये योजना और इसकी डेडलाइन क्यों बढ़ा दी गई है और टैक्स पेयर्स को जो है इससे क्या बड़ा फायदा जो है वो मिल सकता है। भारत में जैसे कि आपको पता है, भारत में लाखों लोग जो है आयकर विवादों में फंसे हुए हैं और इन विवादों के कारण जो है उन्हें न सिर्फ मानसिक तनाव होता है बल्कि उनके लिए कई तरह के आर्थिक और कानूनी परेशानियां भी जो है वो खड़ी हो जाती हैं। इस तरह के मामलों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जो है एक खास योजना बनाई है, जिसे विवाद से विश्वास योजना कहा गया है। इस योजना का मकसद आयकर विवादों को सुलझाना और करदाताओं को जो है वो राहत देना है। तो हाल ही में आयकर विभाग ने जो है इस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है, जिसे अब लोग जो है इससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले इस योजना की जो डेडलाइन थी वो 31 दिसंबर थी। तो विवाद से विश्वास योजना क्या है, अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो विवाद से विश्वास योजना जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उन लोगों के लिए आयकर के विवादों में जो फंसे हुए हैं। इस योजना के तहत करदाताओं को जो है अपने विवादित टैक्स का एक हिस्सा और उस पर निर्धारित स्पेशल प्रतिशत चुकाना होता है। इसके बाद सरकार जो है बाकी का हिस्सा माफ कर देती है, यानी ब्याज, जुर्माना और अन्य शुल्क जो है उसके ऊपर जो लगाए होते हैं उनको जो है वो छोड़ देती है। इस योजना का उद्देश्य है उन टैक्स पेयर्स को राहत देना जो लंबित विवादों में फंसे हुए हैं और उन्हें जो है वित्तीय बोझ का जो है वो झेलना पड़ रहा है, और उन्हें इससे मुक्ति देने के लिए, उन्हें इससे राहत देने के लिए इस योजना का जो है वो सरकार के द्वारा जो है लागू किया गया है। तो आखिर इसकी जो है वो डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई है, अगर इसके बारे में बात करें तो आयकर विभाग ने इस योजना की समय सीमा बढ़ा दी है। पहले ये 31 दिसंबर 2024 तक थी, लेकिन अब इसे 31 जनवरी 2025 तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब करदाता एक और महीने तक इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से जो है इस तरह की चीजों का सोच रहे थे परंतु आवेदन नहीं कर सके थे। जिन्होंने इस योजना के बारे में और इसके लाभ उठाने के बारे में सोचा था, लेकिन किसी कारणवश जो है आवेदन जो है वो नहीं कर पाए। अब वो लोग जो है वो इससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। विवाद से विश्वास योजना का लाभ जो है वो कैसे उठाएं, इसके बारे में अगर बात करें तो इस योजना का फायदा उठाने के लिए करदाता को कुछ खास कदम जो है वो उठाने होते हैं। सबसे पहले उन्हें जो है फॉर्म एक जो है वो भरना होता है, जिसमें ये घोषित करते हैं कि वो अपने विवाद को इस योजना के तहत हल करना चाहते हैं। फॉर्म एक भरने के बाद में जो है उन्हें फॉर्म 2 जो है वो मिलेगा, जिसमें आयकर विभाग द्वारा ये पुष्टि की जाएगी कि आपका जो समझौता है उसे स्वीकार कर लिया गया है, और इसके बाद करदाता को फॉर्म 2 मिलने के 15 दिन के भीतर विवादित टैक्स का जो है वो भुगतान करना होता है। अगर करदाता 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करते हैं तो वे इस विवादित टैक्स का 100% जो है यानी कि 100% भुगतान जो है करने के बाद जुर्माना, ब्याज और अन्य शुल्क जो सिर्फ 25% जो है वो चुकाएंगे। और ये उनकी जो है वो कहा जा सकता है उनके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत से करदाता जो है जुर्माना और ब्याज भुगतान करने की पोजीशन में नहीं होते हैं। तो अगर डेडलाइन के बाद में आवेदन किया तो क्या होगा, ये भी सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। तो अगर करदाता 1 फरवरी 2025 के बाद आवेदन करते हैं तो उन्हें विवादित टैक्स का 110% जो है वो भुगतान करना होगा, और जुर्माना, ब्याज और शुल्क का 30% जो है उन्हें चुकाना होगा। ये उन लोगों के लिए है जो एक साफ तौर पर जो है वो चेतावनी है, जो 31 जनवरी के बाद इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि वे ज्यादा टैक्स और शुल्क का जो है वो भुगतान करेंगे। अगर आपने 31 जनवरी के बाद में जो है अगर इस योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरा तो, और यानी कि 31 जनवरी तक आवेदन करने पर टैक्स का 110% और शुल्क का 30% ही चुकाएंगे, लेकिन इसके बाद जो है 120% जो है वो चुकाएंगे टैक्स का, और शुल्क का 35% जो है उन्हें चुकाना होगा। क्या है टैक्स पेयर्स को मिलने वाला मुनाफा, इसकी अगर हम बात करें तो ये योजना टैक्स पेयर्स को जो है बहुत बड़ा मुनाफा दे रही है, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से आयकर के विवादों में फंसे हुए हैं। आमतौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने जो है आयकर के विवाद को सुलझाना चाहता है तो उसे भारी जुर्माना, ब्याज और शुल्क का जो है वो भुगतान करना पड़ता है, जो भी जिस तरह के भी फाइन उसके ऊपर जो है वो चार्ज किए गए हों, तो उनका सबका जो है उससे भुगतान करना पड़ता है, जो उनकी जेब पर जो है एक भारी बोझ डालती है। लेकिन इस योजना के तहत सरकार इन अतिरिक्त
शुल्कों को जो है वो माफ कर देती है, जिससे करदाता को भारी राहत मिलती है। 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करने पर करदाता जो है वो सिर्फ विवादित टैक्स का 100 मतलब विवादित टैक्स का 100% ही जो है उसको चुकाना होगा और शुल्क का 25% जो है वो उसको चुकाना होगा। और उसके बाद जो है उनका वित्तीय बोझ जो है कहा जा सकता है एक तरह से, इस तरह से अगर वो 31 जनवरी तक अगर इस मामले को सुलझाते हैं तो उनका वित्तीय बोझ जो है उनके ऊपर से काफी कम हो जाएगा। इन सारी चीजों के लिए जो है करदाता को क्या करना होगा, यानी कि इसका प्रोसेस क्या है, इसकी बारे में अगर हम समझे तो फॉर्म 1 जो है सबसे पहले आपको भरना होता है, यानी कि करदाता सबसे पहले फॉर्म 1 जो भरेगा और उसके बाद जो है ये घोषित करेगा कि वो इस योजना के तहत विवाद सुलझाना चाहता है। और इसके बाद जो है उसको फॉर्म 2 का जो है वो इंतजार करना पड़ता है। और फॉर्म 1 भरने के बाद में करदाता को फॉर्म 2 मिलेगा, जिसमें आयकर विभाग द्वारा समझौते की पुष्टि जो है वो की जाएगी कि वो इस समझौते को करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। और तीसरा है पेमेंट करना, यानी कि फॉर्म 2 मिलने के 15 दिन के भीतर करदाता को विवादित टैक्स का जो है वो भुगतान करना होगा। और अगर करदाता 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करता है तो टैक्स का 100% और जुर्माना और ब्याज का जो है 25% ही चुकाएगा। और अगर वो 1 फरवरी 2025 के बाद जो है आवेदन करता है तो टैक्स का 110% और शुल्क का जो है वो 30% जो चुकाएगा, यानी कि आपको 10% जो है वो टैक्स में आपका बढ़ जाता है और 5% जो है कहा जा सकता है कि आपको जो शुल्क है जो आपके ऊपर लगाया गया उसका आपको एक्स्ट्रा जो है वो देना पड़ता है चार्ज। तो इस तरह के अगर चार्जेस से आप बचना चाहते हैं तो आप टाइमली जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसकी आखिरी तारीख जो है वो 31 जनवरी 2025 जो है वो फिक्स की गई है। तो विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने के लिए अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 है। इसके बाद आवेदन करने पर करदाताओं को ज्यादा टैक्स और शुल्क का जो है भुगतान करना होगा। और इस योजना से जुड़ी सभी सरकार जो जानकारी है उसको आप जो है वो ध्यान से पढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि आप समय पर आवेदन करें ताकि आपको ज्यादा टैक्स और शुल्क का जो है वो बोझ ना उठाना पड़े और एक तरह से जो है आपका विवाद जो काफी लंबे समय से चल रहा है वो भी निपट जाएगा और आपको एक्स्ट्रा जो आपके ऊपर बर्डन पड़ता है कानूनी प्रक्रिया का जो आपको फाइट करनी पड़ती है और आपके ऊपर जिस तरह के जुर्माने और फाइन होते हैं और कई बार जरूरी नहीं है कि आप केस जीत जाएं, आप केस हार भी सकते हैं तो उसमें आपके ऊपर और भी पेनाल्टी पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों से आप जो है बच सकते हैं। आप इसलिए जो है इस आवेदन को 31 जनवरी 2025 तक जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया। उस टाइम का जो है आप अपना फायदा उठाते हुए आपका जो भी विवाद है आप उसको जो है इसमें निपटा सकते हैं। और ये बहुत अच्छी योजना है विवाद से विश्वास योजना और इससे जनता का भी जो है विश्वास सरकार में बनेगा क्योंकि वो उनको इस तरह की जो है छूट दे रहे हैं। आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? आपको लगता है कि विवाद से विश्वास योजना जो है काफी अच्छी है और इसका फायदा जो है सीधे तौर पर टैक्स पेयर्स को मिल सकता है? जो भी आपका कमेंट हो आप इस पर कमेंट करके बता सकते हैं और आपने अगर अभी तक इस सुविधा का या इस जो है वो योजना का लाभ नहीं उठाया तो आप विवाद से विश्वास योजना का लाभ लेकर अपनी कानूनी प्रक्रिया या कानूनी पक्षों से जो है बच सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।